पाकिस्तान के साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं और फिर पाकिस्तान की हर महाज पर जो चीन ने मदद की है वो भी काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। चीन ने जंग में भी मदद की। आइंदा क्या लगता है आपको, कोई डील होने वाली है, कोई टेक्नोलॉजी मिल सकती है पाकिस्तान को अगर हालात खराब होते हैं? चीन कोई नई सरप्राइजिंग चीज जो है या कोई सरप्राइजिंग दिफाई डील कर सकता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चीन जो है वो, आप ये गौर कीजिए कि चीन हमेशा जो है बड़ा आहिस्ता से फैसले लेता है, यानी कि बड़ा टाइम लगाता है, बड़ा सोचता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर गौर करता है। इसलिए चीन का जो इस टाइम पे किरदार है वो पाक भारत जंग से पहले जो था वो इंतहाई अहम था। और ये पिछले 50 सालों में मैंने नहीं देखा चीन की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की जो सपोर्ट थी और जो बयानात थे, वो माजी में देखने को नहीं मिले। लेकिन लगता यह है कि उन्होंने एक पॉलिसी अपना ली है और उन्होंने पाकिस्तान को सही मानों में आयरन ब्रदर बन के दिखाया है। और मुझे ये यकीन है कि अगर ऐसे कोई मुस्तकबिल में वाक़यात होते हैं तो चीन पहले से ज्यादा जो है मेरे ख्याल में भरपूर किरदार पाकिस्तान के साथ अदा करेगा, क्योंकि चीन को पता है कि उसकी सालमियत और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक जैसे जो मंसूबे हैं, उनके ऊपर जो है पाकिस्तान उन्हीं का खमियाजा जो है वो भुगत रहा है। हम्म। इसलिए चीन जो है वो यकीनन टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए, आप देख लें कि JF-17 थंडर जो जहाज हैं और J-10C जो है, वो पाकिस्तान में जो है JF-17 थंडर जो है वो बन रहे हैं ब्लॉक 3 तक जो है। अभी और इसी तक तरीके से जो मिसाइल सिस्टम्स हैं PL-15 वगैरह, वो हमने उनकी कारकर्दगी देखी। J-10C जो कि 4.5 जनरेशन जहाज है, हमने उसकी कारकर्दगी भी देख ली। और अब हमें J-35 की बात वो कर रहे हैं, और J-35 जो है वो 6th जनरेशन जहाज है, जो कि अभी अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि 5.5 जनरेशन जहाज है F-35 जो है। इसलिए मेरा ख्याल है कि दीगर जो इसी तरह से जो हमारी नेवल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, एयरफोर्स की कैपेसिटी के लिए, अभी आप देखें कि उनके एयरफोर्स के जो है वो सरबराह यहाँ आए हुए थे और हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, एक बड़ा वफ्द मौजूद था। और चाइनीज जो है मेरे ख्याल में अब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाकिस्तान के साथ काफी ताउन करेंगे, और इसका इदराक जो है वो खुद भारत को है। अभी जनरल जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारत के, जनरल राहुल सिंह, उन्होंने अभी एक हालिया इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान को चीन और तुर्किया जो है वो दोनों जो है रियल टाइम में मदद कर रहे थे। तो एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक नया ब्लॉक जो है वो बन रहा है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान, ये एक अहम जो है मेरे ख्याल में ब्लॉक उभर कर सामने आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी आपने खुद ही बात कर दी कि चाइना जो है पाकिस्तान की बड़ी मदद करता है और मुस्तकबिल में भी चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर फिर J-35 भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं। J-35 और ये HQ-19 की बड़ी अफवाहें जेर गर्दिश थी और कहा जाता था कि ये पाकिस्तान जो है खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास के इतने पैसे हैं कि उनसे खरीद ले, तो बड़े महंगे सिस्टम्स हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा है कि महंगे तो सिस्टम है, लेकिन आज तक पाकिस्तान जो कुछ भी खरीदता आया है तो पैसों से ही खरीदा है ना, मुफ्त तो किसी ने हमें नहीं दिया। पाकिस्तान का एक डिफेंस बजट है, और जाहिर है वो डिफेंस बजट अभी हालिया बजट के अंदर बढ़ाया भी गया है, और ये हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। फिर टेक्नोलॉजी जब आ जाया करती है, टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के खिलाफ ईरान के पास भी आ गई थी ना कहीं से टपक पड़ती है। कई ऐसे ममालिक होते हैं जो अपना असला टेस्ट करना चाहते हैं, कई ऐसे ममालिक होते हैं जो ज़रा अगले के साथ भी मुखासमत रखते हैं ना। ज़ाहिर है इसराइल के सारे यार तो नहीं हैं, तो भारत के भी यार नहीं है, लेकिन इस सारे में दो बातें बड़ी अहम हैं। हम्म। पहली बात यह है कि इसराइल और भारत दोनों को एक मिनी सुपर पावर जो है वो अमेरिका बनाना चाह रहा था। नाउ दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि क्या हम इनको बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिस पे 43 साल से सैंक्शंस लगी हुई थी दुनिया की सख्त तरीन, उठा के उसने उधेड़ के रख दिया है, खंडरात बना दिए वहां इसराइल के अंदर। और दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान, जो बिल्कुल वो कहते हैं जी खैरात मांग रहा है, भीख मांग रहा है। वजीर आजम साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो वो देखें, इन सारों के बावजूद फिर पाकिस्तान ने पिटाई कब कैसे लगा दी।
तो ये जो एक, वो कहते हैं ना कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, ये तो खैर कहा वाह गया। वाह। लेकिन इस बार लड़ा दे ममोले को गिद्ध से। तो भारत तो गिद्ध था ना, तो वो गिद्ध जो है ना, वो फिर शाहीन और गिद्ध दोनों एक ही फिजा में परवाज किया करते हैं। लेकिन शाहीन का मुकाम और होता है और खरगोश का मुकाम और हुआ करता है। एग्जैक्टली। इसलिए आपने देख लिया कि राफेल कोई बुरा जहाज नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राफेल इज अ वेरी फाइन जेट। आप इसकी जरा अंदाजा करें कि $288 मिलियन का ये है। एग्जैक्टली। और उसके मुकाबले में F-35, या कि जे 4.5 जनरेशन है, F-35 इज ए वेरी गुड प्लेन जो कि 5.5 जनरेशन है और लेटेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब आप ये देखें कि राफेल इंडोनेशियन की फिर राफेल तकरीबन, खरीद रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है राफेल में कोई मसला नहीं है, राफेल चलाने वाले ऑपरेट करने वाले में मसला था। देखिए खोता रेडी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिया, फिर ऐसा तो होता है। अभी तो वो शिवानगी सिंह के ऊपर भी फिर देखे ना, अभी वो बेचारी जहां भी है, अल्लाह उसको सेहतमंद रखे। मामला तो साफ लेकिन चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि असल मसला क्या है, सर वैसे एस आप फोर क्या हंड्रेड समझते हैं में भी नहीं शिवांगी है। सिंह कहाँ पर है? वो कह रहे हैं हमारे छोड़े पास ना, नहीं है। शिवानगी सिंह जो है वो कभी मिलवाएंगे, फिर बाद में बात करते हैं। तो लेकिन असल मसला यह ये है कि राफेल को अगर आप गौर करें तो राफेल वाले भी कह रहे हैं कि हमें जरा मौका दें ताकि हम भी चेक करें कि ये गलती किसकी है। लेकिन भारत उनको एक्सेस नहीं दे रहा। एग्जैक्टली। S-400 वालों ने भी कहा है कि हमें दो, हमारा तो तुमने हम मिट्टी चेक पलीत कर दी है, कर। हमें एक्सेस दो, हम देखें कि क्या वजूहात बन गई हैं। तो असल बात सिर्फ इतनी सी है कि भारत को जो है ना, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनको आता नहीं है करना अभी उसके लिए। और फिर एक और बात, ये तो खैर चले एक जरा मजाक बात थी, लेकिन जो असल मसला ये है कि वो एक अपने रशियन इक्विपमेंट से अपने आप को वेस्टर्न इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर रही है भारतीय फौज। इसके अंदर इक्विपमेंट शिफ्टिंग के अंदर तकरीबन इट टेक्स अ डेकेड, 10 साल लग जाते हैं उनको उसके अंदर आते हुए। ये थोड़ी है कि सुबह F-35 अगर आ गया या पाकिस्तान के पास J-35 आ गया तो सुबह जो है जंग लग गई तो हमने जनाब जहाज उड़ा दिया। वो ये गुड्डी थोड़ी है जो उड़ा दी। तो वो मसला एग्जैक्टली। यहाँ ये है कि इसके लिए एक ट्रेनिंग का अमल होता है। फिर उसको आप देखते हैं, देखे ना, वो कहता था मोदी के काश के हमारे पास राफेल होते। राफेल तो होते। फिर आ गए तो फिर मतलब क्या हो क्या गया भाई, तो क्या कर लिया तुमने। अब बहरहाल इन सब के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, ये एक रियलिटी है। और जिस तरीके से S-400 को पाकिस्तान ने मारा, PHU-50 आप 19 की बात कर रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम सिस्टम्स जो होते हैं ये अपनी जगह, जहाज तो उनके पास भी मौजूद थे ना। राफेल का जो आपको पता है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यानी कि हर 3 साल में 27 सालों के अंदर आप अंदाजा करें कि उनके तकरीबन 8 या 9 जहाज गिरे हैं। और वो भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नहीं, वो पायलट एरर्स की बुनियाद पे गिरे हैं। अच्छा। इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है उस जहाज का। वो बेचारे तो सर में जो है वो खाक डाल रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे तो तुमने 26% शेयर गिरवा दिए मार्केट के अंदर। जो दुनिया मुल्क सर जो है वो, जैगवार नहीं अभी संभाल सकता वो इंडोनेशिया ने राफेल कैसे राफेल संभालेगा? का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हमें नहीं चाहिए जहाज। नहीं चाहिए। उसके मुकाबले में ये J-10C सस्ता जहाज है, इजी एक्सेस है, जल्दी तैयार कर देते हैं। दरमियान में बहुत सारी चाइनीज, आपको पता है, अपनी टेक्नोलॉजी भी लगा देते हैं। तो मतलब आपको पता ही है चाइनीज जो है हर बार कोई दरमियान में कोई वेलकम पायलट जी वो मुख्तलिफ ऐसे गैजेटरी होती है ना छोटी मोटी, वो तो मैं खैर मजाक कर रहा हूँ। लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी को इसीलिए मगरिब परेशान हो गया कि ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मुंह चिढ़ा गई। हम्म। अभी तो चाइना के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, और यही बात भारत को परेशान कर रही है। देखें, भारत के अगर जैसे को कहते हैं ना कि अगर गिट्टों में अकल ना होती तो उसको ये समझ आ जानी चाहिए थी कि अभिनंदन की जो दरमियान में हैकिंग हो गई थी, अभिनंदन का जो सारा सिस्टम कलैप्स कर गया था, जहाज तो उसके पास फजूल सा था, लेकिन
मकसद ये है कि अभिनंदन का इशू क्या था, अभिनंदन की जितनी कम्युनिकेशन थी वो जैम कर दी। और यही बात जो है एयर मार्शल जो धारकर कर रहा था, वो जो वाइस चीफ उनका था एयरफोर्स का, उसने 4 जहाज राफेल भेजे थे, याद होगा आपको, कि भारत जंग से 2-3 दिन पहले। जी। लेकिन वो राफेल उसने वापस बुला लिए और एसपी धारकर को उन्होंने जो है सैक कर दिया। अब हम्म। वो सही कहता था, वो कह रहा था कि जब तक हमने इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स का तोड़ नहीं निकाला, हम फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो अभिनंदन ने, और फिर हुआ भी वही। हुआ भी वही उसके बाद एग्जैक्ट। आप देखें, पहले दिन हमला हुआ और उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई मुकम्मल की मुकम्मल। तो ये जो बातें हैं ना, ये इसको समझने की जरूरत है। पहले वाली टेक्नोलॉजी का क्या तोड़ निकाल लिया उन्होंने, जो अब वो नया कोई चांद चढ़ाने जा रहे हैं। तो जी। बेहतर तो यही है कि मोदी को किसी मिसाइल के साथ बांध करके जो है हमारी तरफ भारत से रवाना उड़ा कर दें। दिया अब जाए। वो भारत से उसको उड़ा दिया जाए, भारत भी खुश रहेगा और पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली।